अस्सलाम वालेकुम दोस्तों माहिरीन का कहना है कि एक बार फिर से इसराइल की तरफ से ईरान पर शदीद हमला किया जाएगा, जिसको संभाल पाना ईरान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ईरान इस हमले का भरपूर तरीके से जवाब देगा। इसके बाद अगला नंबर है तुर्की का। दोस्तों अब आगे वैसी ही सूरत हाल बननी जा रही है जैसा कि हदीसों में जिक्र आया है। बहुत से इस्लामिक मुल्क जिन पर मुनाफिक हुक्मरानों का कब्जा हो जाएगा, जो कि यहूद और नसारा का साथ देंगे, उसके बाद तुर्की का कुस्तुनतुनिया शहर, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, वो मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा। दोस्तों आज पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर और जनूबी एशिया के अंदर, जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इस पूरे खुरासान के इलाके में जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही अहम है और गौर व फिक्र करने वाला है। ये याद रखना दोस्तों कि यहाँ से तारीख बदलने जा रही है और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि गाजा पर इजरायली हमलों को लेकर तुर्की ने बयान तो काफ़ी कड़े दिए, लेकिन कभी भी तुर्की की हिम्मत इतनी नहीं हुई कि इजराइल के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई कर सके। इतना ही नहीं बल्कि तुर्की के अजरबैजान से जो तेल जाता है इजराइल को, वो भी लगातार बदस्तूर जाना जारी रहा, और भी जो मुख्तलिफ कारोबार तुर्की के इजराइल के साथ थे वो भी लगातार जारी रहे, उनमें भी कभी कहीं कोई रुकावट पेश नहीं आई। लेकिन दोस्तों वो कहावत है ना कि बकरे की माँ आखिर खैर कब तक मनाएगी। तुर्की ने अब अच्छे से समझ लिया है कि अब अगला नंबर जो है वो उसका है और इजराइल तुर्की के खिलाफ जंग कभी भी छेड़ सकता है, क्योंकि इजराइल के हुक्मरानों के ताज़ा बयानों से साफ जाहिर है कि अब अगला नंबर तुर्की का है। तुर्की के वजीर दिफा ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि तैयब एर्दोगान एक डिक्टेटर है और तुर्कों को अपने इस डिक्टेटर का खात्मा कर देना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स, जो कि एक बहुत बड़ी इंग्लिश की मैगजीन है, उसने दावा किया है कि तुर्की में कभी भी कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। यही वजह है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अपनी आर्मी को अलर्ट पर कर दिया है और हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। इतना ही नहीं, तैयब एर्दोगान ने अपने साइंटिस्टों से भी जो वहां मिसाइलों की तैयारी चल रही है उसमें तेजी लाने के लिए कहा है। तुर्की में आए दिन नए तजुर्बात हो रहे हैं और नए नए हथियारों को आजमाया जा रहा है। दोस्तों एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बैतुल मुक़द्दस तैयार हो जाएगा तो मदीना वीरान हो जाएगा, और जब मदीना वीरान हो जाएगा तो बड़ी जंग का आगाज होगा, और जब बड़ी जंग शुरू हो जाएगी तो इस जंग के दौरान तुर्की का कुस्तुनतुनिया, जो कि आज का इस्तांबुल शहर है, ये पूरा इलाका मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा। और जब ये जंग अपने इख्तिताम पर होगी तो मुसलमान कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल को फतह करेंगे। जैसे ही मुसलमान इस्तांबुल को फतह करेंगे तो फौरन दज्जाल निकल आएगा। दोस्तों ये सूरत हाल जल्द ही बनने जा रही है। तो इस वक्त एर्दोगान की हुकूमत अपने मुश्किल दौर से गुजर रही है। तुर्की पर हमला भी हो सकता है या एर्दोगान के खिलाफ बगावत भी हो सकती है और उन्हें कुर्सी से भी हटाया जा सकता है या उन्हें मारा भी जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सुफियानी की बेअत इस्तांबुल में होगी और जब इसको लेकर सीरिया पर बिठाया जाएगा तो अगर तुर्की मजबूत रहा, ताकत में रहा, तो यहूदियों का एजेंडा कामयाब नहीं होगा। मगर ये लाजिमन होना ही है, क्योंकि हदीस में पहले ही सब बता दिया गया है कि तमाम इस्लामिक मुल्क कमजोर हो जाएंगे। ऐसे वक्त में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। बहरहाल इस वक्त तुर्की में सियासी हालात बहुत सख्त हैं और तुर्की पर जो पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से तुर्की की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है, जिसकी वजह से तुर्की में एर्दोगान की मुखालफत भी हो रही है, और फिर CIA और मोसाद का दूसरे मुल्कों में हुकूमत बदलने का जो खेल होता है वो भी तेजी से चल रहा है। दोस्तों वक्त तेजी से बदल रहा है और जल्द ही आप दुनिया के हालात तेजी से बदलते हुए देखेंगे। अल्लाह ताला हमारे और आपके ईमानों की हिफाजत करे, आमीन। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही इस्लामी आलमी हालात पर आपके सामने अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकें। तो जल्दी एक और नई वीडियो में आपके सामने जल्दी इजाज़त होगी। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।